क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है? क्या कभी ऐसा हुआ कि बड़ी से बड़ी मुसीबत आपके सामने आई, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने आपको बचा लिया? क्या बिना किसी कारण आपका मन संसार की भीड़ से हटकर एकांत, ध्यान और भगवान की ओर आकर्षित होने लगा है? और क्या कभी आपको ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल आपके साथ चल रही है, आपकी रक्षा कर रही है और सही मार्ग दिखा रही है? यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम उन दिव्य संकेतों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें सामान्य लोग समझ नहीं पाते। ये संकेत बताते हैं कि आपकी आत्मा में एक महान आध्यात्मिक परिवर्तन शुरू हो चुका है। ये केवल संयोग नहीं है, बल्कि ईश्वर की विशेष कृपा का परिणाम हो सकता है। नमस्कार प्रिय साधकों, परमात्मा की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक परिवार परम ध्यान में। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम परमहंस योगानंद जी के दिव्य विचारों के आधार पर उन 5 रहस्यमयी संकेतों को समझेंगे जो बताते हैं कि आपकी आत्मा में ईश्वर का वास होने लगा है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब परमात्मा किसी व्यक्ति के हृदय में प्रकट होने लगते हैं, तो उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं जिन्हें केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है। उसका सोचने का तरीका बदल जाता है, उसकी भावनाएं बदल जाती हैं, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। आज के इस वीडियो में बताए गए संकेत केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आत्म जागृति के वे रहस्य हैं जो आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि संभव है कि इनमें से कई संकेत आपके जीवन में पहले से ही दिखाई दे रहे हों और आपको इसका एहसास भी ना हो। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं पहला दिव्य संकेत, जो बताता है कि आपकी आत्मा में ईश्वर का प्रकाश प्रवेश कर चुका है। पहला संकेत, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मन का शांत और स्थिर रहना। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब किसी व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के प्रकाश को ग्रहण करने लगती है, तो सबसे पहला और सबसे स्पष्ट परिवर्तन उसके मन में दिखाई देता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। पहले जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो जाता था, जो भविष्य की चिंता में रात भर जागता रहता था, जो लोगों की बातों से तुरंत आहत हो जाता था, वही व्यक्ति धीरे धीरे एक ऐसी आंतरिक शांति का अनुभव करने लगता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह शांति किसी पुस्तक से नहीं आती, किसी व्यक्ति से नहीं आती और न ही किसी भौतिक वस्तु से प्राप्त होती है। यह शांति सीधे उस दिव्य उपस्थिति से आती है जो आत्मा के भीतर जागृत होने लगती है। जब ईश्वर किसी हृदय में अपना स्थान बनाते हैं, तब जीवन की समस्याएं समाप्त नहीं होती। चुनौतियां पहले की तरह आती हैं, संघर्ष पहले की तरह आते हैं, कभी आर्थिक कठिनाइयां में आती हैं, कभी पारिवारिक समस्याएं सामने आती हैं और कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब सब कुछ अंधकार में दिखाई देता है। लेकिन अंतर यह होता है कि अब व्यक्ति उन परिस्थितियों को पहले की तरह नहीं देखता। उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति कार्य करने लगती है जो उसे टूटने नहीं देती। उसे ऐसा महसूस होता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कोई दिव्य शक्ति उसका हाथ पकड़े हुए है। आपने देखा होगा कि समुद्र की सतह पर कितनी भी ऊंची लहरें उठ जाएं, लेकिन उसकी गहराइयों में हमेशा शांति बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार जिस व्यक्ति के भीतर ईश्वर का वास होने लगता है, उसके जीवन की बाहरी परिस्थितियां चाहे जितनी उथल पुथल भरी हों, उसके मन की गहराइयों में एक अद्भुत स्थिरता बनी रहती है। लोग आश्चर्य करते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यह व्यक्ति शांत कैसे है, लेकिन वे नहीं जानते कि यह शांति संसार की नहीं बल्कि परमात्मा की देन है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ समस्याओं से भागना नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ है समस्याओं के बीच भी अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना। जब यह अनुभव होने लगता है, तब व्यक्ति का डर कम होने लगता है। उसे हर समय भविष्य की चिंता नहीं सताती। वह जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य है और ईश्वर उसके जीवन को सही दिशा में ले जा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति स्वयं समझ नहीं पाता कि उसके भीतर यह परिवर्तन कैसे आ गया। वह केवल इतना महसूस करता है
कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहां वह हर छोटी समस्या को बहुत बड़ा संकट मान लेता था, वहीं अब वह धैर्यपूर्वक परिस्थितियों का सामना करने लगा है। पहले जहां वह लोगों की आलोचनाओं से टूट जाता था, वहीं अब वह शांत रहकर आगे बढ़ना सीख गया है। यह परिवर्तन केवल मानसिक नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक होता है। जब ईश्वर आत्मा में जागृत होते हैं, तब व्यक्ति को यह एहसास होने लगता है कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों का नाम नहीं है। वह समझने लगता है कि हर कठिनाई उसे कुछ सिखाने के लिए आई है, हर चुनौती उसके भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए आई है, और हर परीक्षा उसे परमात्मा के और निकट ले जाने के लिए आई है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। धीरे धीरे उसका विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि वह अंधकार में भी प्रकाश देखना सीख जाता है। जब दूसरे लोग हार मान लेते हैं, तब भी वह आशा बनाए रखता है। जब दूसरे लोग घबरा जाते हैं, तब भी वह अपने भीतर की शांति को बनाए रखता है। और जब दूसरे लोग केवल समस्या देखते हैं, तब वह ईश्वर की योजना को देखने का प्रयास करता है। यदि आपके जीवन में भी पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद आपका मन पहले की अपेक्षा अधिक शांत रहने लगा है, यदि संकटों के बीच भी आपके भीतर एक अनजाना विश्वास बना रहता है, यदि आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर परिस्थिति में आपका सहारा बन रही है, तो यह साधारण बात नहीं है। यह संभव है कि आपकी आत्मा में ईश्वर का प्रकाश प्रवेश कर चुका हो और परमात्मा आपको भीतर से मजबूत बना रहे हो। याद रखिए, ईश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर होता है। जब किसी व्यक्ति के मन में शांति स्थापित हो जाती है, तब समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा परमात्मा के स्पर्श को अनुभव करने लगी है। और यही पहला दिव्य संकेत है कि आपकी आत्मा में ईश्वर का वास होने लगा है। दूसरा संकेत, संकट के समय कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा करती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब किसी व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के निकट पहुंचने लगती है, तब उसके जीवन में एक अद्भुत अनुभव बार बार होने लगता है। यह अनुभव किसी चमत्कार से कम नहीं होता। व्यक्ति महसूस करता है कि जब भी वह किसी बड़ी मुसीबत, संकट या गलत रास्ते की ओर बढ़ता है, तो कोई अदृश्य शक्ति उसे समय रहते रोक लेती है। कई बार वह स्वयं भी समझ नहीं पाता कि वह किस प्रकार बच गया, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि यदि उस समय कोई दिव्य सहायता न मिली होती, तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते थे। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप कोई निर्णय लेने जा रहे थे, लेकिन अचानक आपके मन ने मना कर दिया? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी स्थान पर जाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश आपका कार्यक्रम बदल गया और बाद में पता चला कि वहां कोई दुर्घटना या बड़ी समस्या हो गई थी? क्या कभी आपको अचानक भीतर से कोई चेतावनी महसूस हुई और आपने उसी के अनुसार कार्य किया, जिससे आप किसी नुकसान से बच गए? यदि ऐसा हुआ है, तो इसे केवल संयोग कहकर न टालिए। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि परमात्मा हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। वे हर समय प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी शक्ति हर पल कार्य करती रहती है। जब व्यक्ति का हृदय शुद्ध होने लगता है और उसका संबंध ईश्वर से गहरा होने लगता है, तब वह दिव्य शक्ति उसके जीवन में और अधिक सक्रिय हो जाती है। वह उसे गलत दिशा में जाने से रोकती है, उसे सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है और कठिन समय में उसका संरक्षण करती है। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन ठीक उसी समय कोई ऐसा अवसर, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी प्रेरणा या कोई ऐसी सहायता मिल जाती है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती। बाद में जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि यह केवल भाग्य नहीं था, इसके पीछे किसी उच्च शक्ति का हाथ था। ईश्वर की रक्षा हमेशा किसी चमत्कारी रूप में नहीं होती। कई बार वह हमारी अंतरात्मा की आवाज बनकर आती है, कई बार वह किसी शुभ विचार के रूप में आती है, कई बार वह किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आती है जो सही समय पर हमारे जीवन में प्रवेश करता है, और कई बार वह हमें किसी ऐसी गलती से बचा लेती है जिसका हमें उस समय अंदाजा भी नहीं होता। योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा जागृत होने लगती है, तब व्यक्ति की अंतर्दृष्टि भी जागृत होने लगती है। उसे पहले से अधिक स्पष्टता मिलने लगती है। वह केवल आंखों से नहीं, बल्कि हृदय से भी देखना शुरू कर देता है। यही कारण है कि उसे कई बार पहले से ही आभास हो जाता है कि कौन सा मार्ग उसके लिए उचित है और कौन सा नहीं। यह कोई जादू नहीं है,
बल्कि ईश्वर की कृपा से जागृत हुई आंतरिक चेतना है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे यह अनुभव करने लगता है कि वह इस संसार में अकेला नहीं है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसके भीतर यह विश्वास बना रहता है कि कोई दिव्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। यही विश्वास उसे भय से मुक्त करता है और जीवन की हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। यदि आपके जीवन में भी बार बार ऐसे अनुभव हुए हैं जहां आप किसी बड़ी समस्या से आश्चर्यजनक रूप से बच गए, यदि कई बार आपको सही समय पर सही मार्गदर्शन मिला है, यदि आपकी अंतरात्मा आपको पहले से सावधान कर देती है और बाद में आपको उसकी सच्चाई का एहसास होता है, तो यह संभव है कि ईश्वर की कृपा आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है। और यही दूसरा दिव्य संकेत है कि आपकी आत्मा में परमात्मा का प्रकाश जागृत होने लगा है और उनकी अदृश्य शक्ति हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रही है। तीसरा संकेत, मन से भय, चिंता और बेचैनी का धीरे धीरे समाप्त होना। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब किसी व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के निकट पहुंचने लगती है, तब उसके भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भय और चिंताओं में दिखाई देता है। संसार का प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी डर के साथ जीता है। किसी को भविष्य की चिंता सताती है, किसी को धन की, किसी को परिवार की, तो किसी को अपनी असफलताओं का भय रहता है। लेकिन जब ईश्वर की कृपा आत्मा को स्पर्श करती है, तब यही भय धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। पहले जो व्यक्ति हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था, वही अब परिस्थितियों को अलग दृष्टि से देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि जीवन की हर घटना किसी न किसी कारण से घटित होती है। वह यह स्वीकार करना सीख जाता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है और जो उसके नियंत्रण में नहीं है, उसे ईश्वर पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। योगानंद जी बताते हैं कि चिंता तब पैदा होती है जब मनुष्य स्वयं को अकेला समझता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसी को संभालना है। लेकिन जब आत्मा में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है, तब यह भावना बदल जाती है। व्यक्ति को महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है। कोई दिव्य शक्ति हर पल उसके साथ है, उसकी देखभाल कर रही है और उसके जीवन को सही दिशा में ले जा रही है। धीरे धीरे उसका विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि वह हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसके जीवन में समस्याएं नहीं आती, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब समस्याएं उसके मन की शांति को नहीं छीन पाती। पहले जहां एक छोटी समस्या उसे रात भर जगाए रखती थी, वहीं अब बड़ी से बड़ी चुनौती भी उसके विश्वास को डिगा नहीं पाती। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति स्वयं हैरान रह जाता है कि जो बातें पहले उसे बहुत परेशान करती थीं, अब उनका प्रभाव उस पर बहुत कम हो गया है। उसका मन पहले की तुलना में अधिक शांत, अधिक स्थिर और अधिक सकारात्मक हो जाता है। वह भविष्य के डर में जीने के बजाय वर्तमान क्षण में जीना सीख जाता है। यही आध्यात्मिक जागृति का एक महत्वपूर्ण संकेत है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सच्चा भक्त वह नहीं जो कभी कठिनाई न देखे, बल्कि सच्चा भक्त वह है जो कठिनाइयों के बीच भी अपना विश्वास न खोए। जब ईश्वर आत्मा में जागृत होते हैं, तब व्यक्ति का भरोसा अपनी सीमित शक्ति से हटकर परमात्मा की असीम शक्ति पर टिक जाता है। यही विश्वास उसके भीतर साहस पैदा करता है और उसे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यदि आप महसूस कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से आपकी घबराहट कम हो रही है, भविष्य को लेकर आपका डर घट रहा है और आपके भीतर एक अनजाना विश्वास जन्म ले रहा है कि जो होगा ईश्वर की कृपा से अच्छा ही होगा, तो यह साधारण परिवर्तन नहीं है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा ईश्वर के प्रकाश से जुड़ने लगी है। और यही तीसरा दिव्य संकेत है कि परमात्मा की उपस्थिति आपके भीतर गहराई से कार्य कर रही है। चौथा संकेत, ईश्वर की उपस्थिति को भीतर गहराई से महसूस होना। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब किसी व्यक्ति की आत्मा वास्तव में ईश्वर के निकट पहुंचने लगती है, तब उसके जीवन में एक ऐसा अनुभव होने लगता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना लगभग असंभव है। यह अनुभव आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता और न ही किसी वैज्ञानिक उपकरण से मापा जा सकता है। इसे केवल हृदय महसूस कर सकता है। यह अनुभव होता है ईश्वर की जीवंत उपस्थिति का। सामान्य रूप से अधिकांश लोग ईश्वर को केवल मंदिरों, मूर्तियों, धार्मिक ग्रंथों या पूजा पाठ तक सीमित समझते हैं। लेकिन जब आत्मा जागृत होने लगती है, तब व्यक्ति को धीरे धीरे एहसास होता है
कि परमात्मा केवल किसी विशेष स्थान पर नहीं है, वे हर जगह हैं और सबसे अधिक उसके अपने हृदय के भीतर उपस्थित हैं। शुरुआत में यह अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है। व्यक्ति को कभी कभी बिना किसी कारण के गहरी शांति महसूस होती है। कई बार ध्यान करते समय या भगवान का नाम लेते समय उसके भीतर आनंद की एक ऐसी लहर उठती है जिसका कोई सांसारिक कारण नहीं होता। कभी कभी अकेले बैठे हुए भी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके आसपास मौजूद है। वह दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका अनुभव स्पष्ट रूप से होता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि यह अनुभव कल्पना नहीं होता, यह आत्मा की जागृति का संकेत होता है, क्योंकि जब मन की अशांति कम होने लगती है और हृदय शुद्ध होने लगता है, तब आत्मा परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करना शुरू कर देती है। जैसे सूर्य हमेशा आकाश में मौजूद रहता है, लेकिन बादल उसे छिपा देते हैं, उसी प्रकार ईश्वर हमेशा हमारे भीतर उपस्थित रहते हैं, लेकिन मन की वासनाएं, भय, क्रोध और अहंकार उस दिव्य उपस्थिति को ढक देते हैं। जब ये पर्दे हटने लगते हैं, तब ईश्वर का प्रकाश अनुभव होने लगता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे यह महसूस करने लगता है कि वह कभी अकेला नहीं है। चाहे वह कहीं भी हो, चाहे उसके साथ कोई हो या ना हो, उसके भीतर एक विश्वास बना रहता है कि परमात्मा उसके साथ है। यह विश्वास केवल एक सोच नहीं होता, बल्कि एक जीवंत अनुभव होता है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति का अकेलापन समाप्त होने लगता है। दुनिया के बहुत से लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर की उपस्थिति जागृत हो जाती है, वह अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस करता है। उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता कम होने लगती है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सहारा स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान का नाम सुनते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं। किसी भजन को सुनकर उसका हृदय भाव विभोर हो जाता है। ध्यान में बैठते ही उसे भीतर से एक अनोखी शांति मिलने लगती है। वह समझ नहीं पाता कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन उसकी आत्मा जानती है कि वह अपने वास्तविक स्रोत के निकट पहुंच रही है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर को पाने का अर्थ किसी चमत्कार को देख लेना नहीं है। ईश्वर को पाने का अर्थ है उनकी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करना। जब यह अनुभव होने लगता है, तब व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है। उसके सोचने का तरीका बदल जाता है, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। उसे बाहरी दुनिया की चमक दमक पहले जितनी आकर्षित नहीं करती। उसका मन बार बार उस दिव्य शांति की ओर लौटना चाहता है जिसे वह अपने भीतर महसूस करता है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि संसार की हर वस्तु अस्थायी है, लेकिन ईश्वर का प्रेम और उनकी उपस्थिति शाश्वत है। यही समझ उसके जीवन में एक नई स्थिरता और नई दिशा लेकर आती है। वह लोगों से प्रेम करता है, अपने कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन उसका हृदय भीतर से परमात्मा से जुड़ा रहता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है कि बिना किसी कारण आपको गहरी शांति महसूस होती है, यदि आपको बार बार ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है, यदि भगवान का नाम लेते ही आपका हृदय भावुक हो जाता है, यदि अकेले होने पर भी आप स्वयं को अकेला महसूस नहीं करते, तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत हो सकता है। यह संकेत बताता है कि आपकी आत्मा परमात्मा की उपस्थिति को पहचानने लगी है। वह दिव्य प्रकाश जो हमेशा से आपके भीतर था, अब धीरे धीरे प्रकट होने लगा है। और यही चौथा दिव्य संकेत है कि आपकी आत्मा में ईश्वर का वास होने लगा है और आप आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। पांचवा संकेत, हृदय में निस्वार्थ प्रेम, दया और करुणा का जागृत होना। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब ईश्वर वास्तव में किसी व्यक्ति की आत्मा में प्रकट होने लगते हैं, तब उसका सबसे बड़ा प्रमाण उसके व्यवहार और हृदय में दिखाई देता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। व्यक्ति का चेहरा वही रहता है, उसका नाम वही रहता है, उसका जीवन भी सामान्य दिखाई देता है, लेकिन उसका हृदय पूरी तरह बदलने लगता है। जहां पहले स्वार्थ था, वहां सेवा का भाव आ जाता है। जहां पहले केवल अपनी खुशियों की चिंता थी, वहां दूसरों के दुखों को समझने की क्षमता जागृत होने लगती है। संसार में अधिकांश लोग प्रेम करते हैं, लेकिन उनका प्रेम किसी न किसी अपेक्षा से जुड़ा होता है। वे प्रेम के बदले प्रेम चाहते हैं, सम्मान के बदले सम्मान चाहते हैं, सहायता के बदले सहायता चाहते हैं। लेकिन जब आत्मा में ईश्वर का प्रकाश जागृत होता है, तब व्यक्ति का प्रेम धीरे धीरे निस्वार्थ होने लगता है। वह लोगों से इसलिए प्रेम नहीं करता कि उसे बदले में कुछ मिलेगा। वह प्रेम करता है क्योंकि उसका हृदय प्रेम से भरने लगता है।
परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि ईश्वर प्रेम है, इसीलिए जब ईश्वर किसी हृदय में प्रवेश करते हैं, तब सबसे पहले वही दिव्य प्रेम उस व्यक्ति के माध्यम से प्रकट होने लगता है। वह हर जीव में परमात्मा का अंश देखने लगता है। उसे केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों, प्रकृति और समस्त सृष्टि के प्रति भी करुणा महसूस होने लगती है। धीरे धीरे उसकी संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। किसी दुखी व्यक्ति को देखकर उसका हृदय पिघलने लगता है। किसी जरूरतमंद की सहायता करके उसे भीतर से खुशी मिलती है। वह दूसरों के दर्द को समझने लगता है। कई बार वह किसी अजनबी की पीड़ा देखकर भी भावुक हो जाता है। यह कमजोरी नहीं होती, बल्कि जागृत आत्मा का गुण होता है। जब ईश्वर की कृपा आत्मा पर होती है, तब व्यक्ति के भीतर से घृणा कम होने लगती है। वह लोगों की गलतियों को क्षमा करना सीखने लगता है। जो लोग पहले उसे क्रोधित कर देते थे, अब उनके प्रति भी उसके मन में करुणा उत्पन्न होने लगती है। वह समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपने ज्ञान और परिस्थितियों के अनुसार कार्य करता है। यही समझ उसके भीतर क्षमा का भाव पैदा करती है। योगानंद जी कहते थे कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल ध्यान लगाने या पूजा करने का नाम नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आपके हृदय में प्रेम कितना बढ़ा है। यदि आपका ध्यान आपको अधिक दयालु नहीं बना रहा, यदि आपकी भक्ति आपको अधिक करुणामय नहीं बना रही, तो अभी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी है। जब आत्मा जागृत होती है, तब भगवान का नाम सुनकर व्यक्ति का हृदय भावुक हो जाता है। कई बार उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू दुख के नहीं होते, बल्कि उस दिव्य प्रेम के होते हैं जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका हृदय किसी अदृश्य प्रेम से भर गया हो। धीरे धीरे उसकी पुरानी नकारात्मक आदतें भी छूटने लगती हैं। वह दूसरों की बुराई करने में रुचि खो देता है। उसे विवाद, ईर्ष्या और द्वेष में आनंद नहीं आता। उसका मन बार बार प्रेम, सेवा, भक्ति और सकारात्मक विचारों की ओर आकर्षित होने लगता है। यह परिवर्तन किसी दबाव से नहीं होता, बल्कि भीतर से स्वाभाविक रूप से होने लगता है। कई बार लोग ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर भी परिवर्तन महसूस करते हैं। उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार की शांति और सौम्यता दिखाई देने लगती है। उसकी वाणी मधुर हो जाती है। उसके आसपास रहने वाले लोग भी उसके व्यवहार से प्रभावित होने लगते हैं, क्योंकि जहां ईश्वर का प्रेम होता है, वहां एक विशेष प्रकार का प्रकाश और आकर्षण स्वतः प्रकट होने लगता है। यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आपके भीतर दूसरों के लिए प्रेम बढ़ रहा है, यदि किसी की सहायता करके आपको सच्ची खुशी मिलती है, यदि भगवान का नाम सुनकर आपका हृदय भाव विभोर हो जाता है, यदि आप पहले की तुलना में अधिक दयालु, अधिक क्षमाशील और अधिक करुणामय बन गए हैं, तो यह साधारण परिवर्तन नहीं है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा में ईश्वर का प्रकाश गहराई से जागृत हो चुका है, क्योंकि जहां सच्चा प्रेम, दया और करुणा प्रकट होती है, वहीं परमात्मा का निवास होता है। और यही पांचवां तथा अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य संकेत है कि आपकी आत्मा में ईश्वर का वास होने लगा है और आप परमात्मा के सानिध्य की ओर निरंतर अग्रसर हैं। प्रिय साधकों, यदि हम आज बताए गए इन पांचों दिव्य संकेतों का सार समझें, तो उनका एक ही संदेश है। जब ईश्वर किसी व्यक्ति की आत्मा में अपना प्रकाश प्रकट करते हैं, तो सबसे पहले उसके भीतर परिवर्तन शुरू होता है। उसका मन कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने लगता है। उसे अदृश्य रूप से ईश्वर का संरक्षण मिलने लगता है। उसके भय और चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। वह हर पल परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करने लगता है और उसके हृदय में प्रेम, दया तथा करुणा का दिव्य प्रवाह बहने लगता है। ये संकेत केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि इस बात के प्रमाण हैं कि आपकी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगी है। यदि आपके जीवन में भी ये परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपको अपने और निकट बुला रहे हैं। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखिए, भगवान का स्मरण करते रहिए, ध्यान और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाता है, परमात्मा उसकी ओर 100 कदम बढ़ाता है। याद रखिए, ईश्वर को खोजने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आप अपने भीतर की शांति, प्रेम और दिव्यता को पहचान लेंगे, उसी दिन आपको यह अनुभव हो जाएगा कि परमात्मा हमेशा से आपके हृदय में विराजमान थे। तो प्रिय साधकों, आज हमने परमहंस योगानंद जी के दिव्य विचारों के माध्यम से उन 5 महत्वपूर्ण संकेतों को जाना, जो यह दर्शाते हैं
कि आपकी आत्मा में ईश्वर का प्रकाश जागृत होने लगा है। यदि इन संकेतों में से एक भी संकेत आपके जीवन से मेल खाता है, तो इसे साधारण घटना समझकर अनदेखा मत कीजिए। हो सकता है परमात्मा आपको एक विशेष आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार कर रहे हों। याद रखिए, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने हृदय के भीतर है। जितना अधिक आप प्रेम, भक्ति, ध्यान और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, उतना ही अधिक आप उस दिव्य उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। कठिन परिस्थितियां आएंगी, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन यदि आपका विश्वास परमात्मा पर अटल है, तो कोई भी शक्ति आपको आपके लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपके मन को शांति, प्रेरणा या आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिला हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे अपने परिवार, मित्रों तथा उन सभी लोगों के साथ साझा करें जो ईश्वर और अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और यदि आप ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों, परमहंस योगानंद जी के अमूल्य विचारों, ध्यान, भक्ति, आत्म जागृति और जीवन को बदल देने वाले दिव्य संदेशों से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपनी राय, अनुभव और भावनाएं हमें कमेंट में अवश्य लिखें। हमें जानकर खुशी होगी कि आज बताए गए 5 संकेतों में से कौन सा संकेत आपके जीवन से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। आपका जीवन प्रेम, शांति, आनंद और आध्यात्मिक प्रकाश से भर जाए। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली दिव्य प्रस्तुति में। जय गुरुदेव, जय परमात्मा। AUM शांति, AUM शांति, AUM शांति।